हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जो फार्मा और रिन्यूएबल एनर्जी जे फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कोई स्टॉक बाय या सेल करने की मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम देखें कि इन कंपनीज़ का पिछले कुछ वर्षों में बिज़नेस किस तरह रहा हुआ है, सेल्स और प्रॉफिट किस तरह बढ़े, प्रमोटर होल्डिंग्स कैसी बढ़ी, एफआईआई और डीआईआईस इनका पार्टिसिपेशन कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आने वाले 5 से 10 साल में इनके बिजनेस में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और दोस्तों, एक बात शुरुआत में क्लियर कर दूँ, सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग बढ़ना या एफआईआई की बाइंग बढ़ना, ठीक है, ये स्टॉक को अच्छा स्टॉक नहीं बनाता है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए करके। हमें बिज़नेस ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी हम देखते हैं कंपनी के वेबसाइट में जाके हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। कंपनी का कैश फ्लो, वैल्यूएशन, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, हम पहले स्टॉक की बात करेंगे, केपी एनर्जी लिमिटेड। सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी केपी एनर्जी की। रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले समय का बहुत बड़ा थीम है। आप सभी को पता है कि आने वाले समय में ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है। भारत में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, डेटा सेंटर खुल रहे हैं बड़े बड़े कंपनियों के। अभी आपने सुना भी होगा, कुछ एआई से रिलेटेड न्यूज़ आई थी। अभी एआई आप देखे भी होंगे, एआई से रिलेटेड न्यूज़ बहुत चल रही थी। तो एआई को चलाने के लिए जो कंपनीज़ को सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ज़रूरत होती है, और डेटा सेंटर भी एक ऐसा सेक्टर है जो एआई को चलाने को डेटा सेंटर की भी ज़रूरत है। तो डेटा सेंटर चलाने के लिए बिजली की खास ज़रूरत है दोस्तों। तो ये भी आप सोच सकते हो। हमारे डेटा सेंटर बढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है। साथ ही में क्लीन एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। इसी सेक्टर में केपी एनर्जी काम कर रही है दोस्तों। और देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है 1.76 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। अब अगर हम इसके कुछ सालों पहले के नंबर देखें तो यह सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बिज़नेस ग्रोथ देखी जा सकती है। तो हम चलेंगे, इसका हम थोड़ा देख लेते हैं कंपनी का बिज़नेस। देख सकते हो यहाँ पे कंपनी ने साफ़ सुथरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, केपी एनर्जी इज़ अ पार्ट ऑफ द केपी ग्रुप सूरत। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप दोस्तों पढ़ लीजिए। इसमें क्लीन एनर्जी से बारे में सारी चीज़ें बताइए। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का सेल्स, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 2024 से सेल्स दिखा रहा है कंपनी का, 24, 25, 26। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सेल्स बढ़ता ही दिख रहा है हमें। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ये सब मार्जिन वगैरह, टैक्स वगैरह, इनका काट कूट के जितना भी माइनस कर दिया जाए तो कंपनी के पास में नेट प्रॉफिट बचता है। तो कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे। कंपनी देखो स्टार्टिंग में 15,000, उसके 15 करोड़ स्टार्टिंग में कमाया। उसके बाद में 8 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर 25 करोड़, 18 करोड़। देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रही है। 46 करोड़, फिर बीच में ड्रॉप डाउन हुआ था 25 करोड़ का 2025 में, फिर 36 करोड़, फिर यहाँ से 41 करोड़, फिर 79 करोड़। और अभी रिसेंटली कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़ी गिरावट दिख रही है जो कि 26 करोड़ की है। तो कंपनी में देख सकते हो दोस्तों, बीच बीच में तो दोस्तों ये गिरावट चलती रहेगी। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे बीच बीच में ये गिरावट चलती रहेगी। मैंने जो पॉइंट बनाया ये मार्क कर सकते हो आप यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कंपनी गिरी है, फिर यहाँ गिरी है। तो कुछ हो सकता है कि इस क्वार्टर में ये लॉस ही देता हो, क्या पता इसके बाद में भी कंपनी आपको प्रॉफिट ही दे। पर ये कंपनी जिस सेक्टर से है, तो इस सेक्टर में आप सभी को पता है कंपनी प्रॉफिट, हर कंपनी इसमें प्रॉफिट देती है अगर कंपनी बिजनेस सही तरीके से करे तो। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का, तो कंपनी ने हर साल यहाँ पे अपना सेल्स बढ़ता हुआ दिखाया है। यहाँ पे बीच में 2018 की बात करें, ये तो हम पिछले 10 साल की बात देख रहे हैं। कंपनी स्टार्टिंग में 27 करोड़ से, देख सकते हो दोस्तों, 1797 करोड़ का कंपनी बिजनेस कर चुकी है। कंपनी का सेल्स बढ़ चुका है। तो सेल्स बढ़ेगा तो दोस्तों कंपनी के खर्चे भी उतने होते हैं। कंपनी के खर्चे, सेल्स में से खर्चे माइनस कर दो तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई देता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में कंपनी के देख सकते हो ये टैक्स वगैरह सब काट पीट के नेट प्रॉफिट बचता है दोस्तों। ये सारा टैक्स देना होता है। तो टैक्स देने के बाद में कंपनी के पास में नेट प्रॉफिट देख सकते हो आप। तो नेट प्रॉफिट कंपनी स्टार्टिंग में 3 करोड़ दिखाया था, फिर 5 करोड़, फिर 17, 2,
19, 1, 6, 18। फिर देख सकते हो यहाँ से कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाया है। अगर हम 1 करोड़ के बाद में बात करें तो 1 करोड़ के बाद में कंपनी ने वहाँ से देखिए प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है हर साल। तो देख सकते हो 1 करोड़ जहाँ कंपनी कमाती थी तब से लेके अब तक 182 करोड़ का कंपनी ने बिज़नेस कर लिया है। इसका बिज़नेस ही ऐसा है, इस सेक्टर में ग्रोथ है, इसलिए कंपनी ने इतना कमाई है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हो। हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास में देख सकते हो दोस्तों रिज़र्व 490 करोड़ का रिज़र्व है। अगर हम बात करें कंपनी के पास में कैपिटल इक्विटी 34 करोड़ रुपए का है। यहाँ पे सारे फिगर्स दोस्तों आपको रुपीज़ इन करोड़ में ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अगर हम कंपनी का कर्जे की बात कर रहे हैं तो कंपनी पे अभी रिसेंट कर्जा 211 करोड़ है, देख सकते हो। और शॉर्ट टर्म कितना है 176 करोड़। तो ये जो कर्जा है दोस्तों ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये फ्लक्चुएट होते रहता है। तो इस तरीके से कंपनी का आप ये देख सकते हो बैलेंस शीट में। खासकर हमें कर्जा देखना होता है, कंपनी ज़्यादा कर्जे में तो नहीं है। अगर कंपनी ज़्यादा कर्जे में है और रीपे नहीं कर पा रही है तो इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये भी आप बात थोड़ा ध्यान में रखिए। हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो कंपनी ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है प्रमोटर्स ने। देख सकते हो यहाँ पे मार्च 24 में फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी के पास में 44.80% की होल्डिंग थी, जो कि अभी बढ़ते आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी ने होल्डिंग्स अपनी बढ़ाई हुई है। अगर हम एफआईएस और डीआईएस की बात करें तो इन्होंने भी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन दिख रहा है हमें। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने यहाँ से कंटिन्यू अपना देख सकते हो यहाँ पे पूरा शेयर में अच्छा खासा होल्डिंग्स बढ़ाता हुआ दिखा है। अगर हम प्रमोटर की बात अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाई हुई है। पर दोस्तों जहाँ पे भी आप एक थंब रूल पकड़ लो, जहाँ पे भी प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा दिखे तो थोड़ा रिस्क समझ लेना दोस्तों। पर मैं ये सोच के आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा रही है, इसके चलते बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी आए हुए हैं। तो हो सकता है यहाँ पे स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये चीज़ें जब ज़्यादा रहती है ना, पब्लिक वाली चीज़ें जब ज़्यादा रहती है ना, तो कंपनी थोड़ा ड्रॉप दिखा सकती है। क्या पता है ऐसा चलते चलते कंपनी इतना ड्रॉप दिखा सकती है। माइनर आप पकड़ के चलिए 15 से 20% करेक्ट हो सकती है कंपनी। तो इस तरीके की चीज़ें होती है कंपनी में। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक नज़र आ रहा है, जो कि आप थोड़ा विचार कर सकते हैं। हम कंपनी के देखेंगे यहाँ पे 1 मंथ में कंपनी 15% डाउन है, 6 मंथ में अगर देखा जाए तो 12% डाउन है। अगर हम साल भर की बात करें तो साल भर में 40% कंपनी डाउन है। ठीक है, अगर हम यहाँ 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी कंपनी 51% डाउन दिखेंगी। ये इसलिए दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लक्चुएट हुआ है। अगर यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा मूवमेंट दिखता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, इस तरीके की कैप्चर होती है। 61% का यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 34% का दिख रहा है, 45। ये एक मैं रफ बता रहा हूँ। अगर कंपनी की आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ कंपनी की यहाँ से बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी का सेल्स अच्छा दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ होल्डिंग्स बाहर हो रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं दोस्तों, कंपनी आगे चल के ग्रोथ दिखा सकती है। अब यहाँ रिस्क की बात करते हैं। कंपनी तेज़ी से एक्सपांड कर रही है, और एक्सपांड मतलब कैपेक्स कर रही है दोस्तों। कोई भी कंपनी जब एक्सपांड होती है तो वो कैपेक्स करती है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल 26 में बोरोवर्स भी बड़ी है, फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव दिख रहा था हमें। इसका मतलब मैं इसे अपने रडार में रखूँगा दोस्तों कि आगे ये कंपनी कहाँ तक जाएगी। ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग है, रिन्यूएबल एनर्जी का स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, लेकिन डेप्थ और कैश फ्लो को लगातार मैनेज करना ज़रूरी है। अगर अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की, एक बहुत चर्चा में रहने वाली कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। दोस्तों यह कंपनी अब ट्रेडिशनल स्मॉल कैप कंपनी नहीं रही। सबसे पहली बात, इसका मार्केट कैप काफ़ी बढ़ चुका है अभी। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे देखिए 9,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी के सेल्स लगभग 13 करोड़ के आसपास थी, और फाइनेंशियल ईयर 26 की अगर हम बात करें सेल्स बढ़कर 3,300 करोड़ की हो चुकी है। अगर हम देखें यहाँ पे
क्वार्टरली सेल्स की बात करेंगे तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे सेल्स कंपनी का अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जून 2023 से हम बात करेंगे जून 2026 तक के, आप देख सकते हो सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें प्रॉफिट की तो फाइनेंशियल ईयर 21, हम सीधा फाइनेंशियल ईयर देखते हैं कंपनी का। प्रॉफिट एंड लॉस में हमें फाइनेंशियल ईयर दिख जाएगा। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 से देख सकते हो आप 8 करोड़ कंपनी कमाती थी। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे 8 करोड़ कंपनी कमाती थी। 8 करोड़ से अब कंपनी 3,539 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है। मतलब देख सकते हो 21 के बाद में सीधा 26 की बात करें हम। ठीक है, तब से लेके अगर आप मार्च 2026 देखते हैं 3,331 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो यहाँ पे देख सकते हो आप कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हो दोस्तों। कंपनी अपना यहाँ पे देख सकते हो माइनस में थी, मतलब ज़ीरो कमाई हुई थी, नेट प्रॉफिट कंपनी का कुछ भी नहीं हुआ था। और तब से लेके आज तक अगर हम बात करें तो 510 करोड़ का अभी कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो 483 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ हमें दिख रही है। तो ये हो गया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे देखा जा रहा है प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक नज़र आ रही है, पॉइंट में ही थोड़ी गिरावट है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर हम FIS की बात करें तो FIS ने यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। पहले 0.20 था, अभी 1.13 से लेके 1.85, 1.98 इतना शेयर होल्डिंग पैटर्न का उनका स्टेक बढ़ चुका है। तो DIS की बात करें तो DIS ने यहाँ पे अपना स्टेक कम किया है, देख सकते हो। अभी कम किया है उन्होंने 2026 मार्च में, उसके बाद में उतना ही रखा हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा उन्होंने कम किया है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में भी देख सकते हो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कम होते दिख रहा है, जो कि अच्छा संकेत देता है। कंपनी जब FIS और DIS माल उठाते हैं तो सीधा सीधा पब्लिक के ही जेब से लेके जाते हैं दोस्तों। जब कंपनी अच्छी खासी गिरावट दिखाती है तो पब्लिक जब अपना माल बेचती है तो वो इनडायरेक्टली पब्लिक का माल प्रमोटर के पास में जाता है, FIS के पास में जाता है और DIS के पास में जाता है। तो यही होता है दोस्तों इसमें, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर फोकस नहीं करते हैं और अपने स्टॉक कुछ लॉस में भी निकालते हैं और कुछ प्रॉफिट में भी निकालते हैं। बट ये यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ गिरावट हो रही है। अगर यहाँ पे अगर हमें कम दिखता है स्टेक पब्लिक का तो समझिए ये कंपनी बहुत अच्छे पोजीशन में है। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले रिस्क है कंपनी की ग्रोथ रेट को भी आगे मेंटेन करना आसान नहीं होगा। जब कंपनी छोटी होती है तो 50 से 100% ग्रोथ करना कंपैरेटिवली आसान होता है, और जब रेवेन्यू हज़ारों और करोड़ में पहुंच जाता है तो दोस्तों मुझे वही ग्रोथ मेंटेन करना मुश्किल होता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हमें आगे देखना होगा क्या कंपनी अगले 3 से 5 साल में इतनी ही तेज़ रेवेन्यू और प्रॉफिट दे सकती है, हमें ग्रोथ मेंटेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। सिनोरेस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये भी एक फार्मा सेक्टर से ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। कंपनी कॉम्प्लेक्स जेनेरिक और रेगुलेटेड मार्केट जैसी US, कनाडा और UK यहाँ पे काम करती है। और दोस्तों फार्मा में रेगुलेटेड मार्केट इम्पोर्टेंट होते हैं, ये सभी को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कंपनी मार्केट में सक्सेसफुल इस्टेब्लिश हो जाती है तो फ्यूचर में प्रोडक्ट लॉन्च और अप्रूवल्स के जरिए ग्रोथ में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, और कंपनी का मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर बिजनेस US, कनाडा और UK में ही हो, ऐसा मुझे लगता है। वेबसाइट जाके एक बार मुझे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस दिया हुआ है। इनकॉर्पोरेट 2015 में ये कंपनी आई हुई है। सिनोरेस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलप्ड अफोर्डेबल हाई क्वालिटी कॉम्प्लेक्स जेनेरिक सर्टिफिकेट बाय ग्लोबल फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज़। ठीक है, और जेनेरिक की दवाइयाँ ये शायद बनाती है। तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 45% की दिखा रही है, अप्रॉक्स हम 46 ही पकड़ेंगे, 45.82। तो प्रमोटर होल्डिंग करीब 45 के आसपास और काफ़ी स्टेबल है, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी स्टेबल है। लेकिन यह इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंस्टीट्यूशन का जो पार्टिसिपेंट है वो थोड़ा अलग दिख रहा है। FII होल्डिंग में रिसेंट पीरियड काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ दिखाई है, देख सकते हैं
4.25 से यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ है। फिर यहाँ से देख सकते हो आप दोस्तों 4.28, 3.35। तो यहाँ पे ठीक ठाक डिसेंट दिखा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई हुई है 6.62, और DIS होल्डिंग भी काफ़ी हल्की बढ़ी, देख सकते हो यहाँ पे 9.62 से 9.77, धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रही है 8.62 से। इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इंटरेस्ट ले रहे हैं इस कंपनी में बढ़ती हुई इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर। तो ठीक ठाक डिसेंट है, मुझे डिसेंट लगेगा दोस्तों ये। लेकिन हम इस कंपनी का सेल्स देखें, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो कंपनी आप देख सकते हो यहाँ पे मार्च 2022 में 14,000 करोड़ का सेल्स किया था, तब से लेके अब तक इनका सेल्स देख सकते हो दोस्तों अच्छा खासा बढ़ चुका है। मार्च 2026 की बात करेंगे तो 633 करोड़ का इनका सेल्स हुआ है। अगर हम इनका टैक्स वगैरह सब काट कूट के हम देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो स्टार्टिंग में कंपनी ने 1 करोड़ का सेल्स दिखाया, जो कि अब बढ़कर 131 करोड़ हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे 131 करोड़ कंपनी का अभी का रिसेंट चल रहा है। अगर हम मार्च 2026 की बात करें तो 122 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट हमें दिखाया है। तो आप सभी को समझ में आ गया है कंपनी का मतलब किस तरीके से बिज़नेस हो रहा है। अपने कंपनी की सेल्स देखिए, प्रमोटर होल्डिंग्स देखी, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप कंपनी क्या करती है ये भी देख सकते हो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लिखी हुई है, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें तो हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने 1 मंथ में 8% का अप्रोक्स 9% का प्रॉफिट दिखाया हुआ है। 6 मंथ की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 91% का प्रॉफिट दिखाया है। जनवरी से बात करें तो कंपनी ने 83% का ग्रोथ दिखाया है। अगर 1 साल की बात करें तो कंपनी ने 109% की ग्रोथ दिखाई है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने 164% का रिटर्न दिया है। एक्चुअली कंपनी को 5 साल हुए नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी 3 जनवरी 2025 में लिस्ट हुई है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, कंपनी का स्टॉक अच्छा बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अगर हम इन चारों को बिज़नेस के फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से देखते हैं तो केपी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का स्ट्रॉन्ग देख सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसका ROC भी अच्छा है, लेकिन डेब्ट और कैश फ्लो पर नज़र रखना ज़रूरी है। और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल ग्रोथ आने वाली कंपनीज में से एक है। वारी की बात कर रहे हैं, वारी रिन्यूएबल की सेल्स और प्रॉफिट में बहुत बड़ा एक्सपेंशन है, लेकिन अब पहले जैसा छोटा स्टॉक नहीं है और फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेंशन भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर हम तीसरे कंपनी की बात करें जिसका नाम है सेनोरेस फार्मास्यूटिकल, फार्मा में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। FI और DIS की पार्टिसिपेशन इंटरेस्टिंग देखने में गया है, लेकिन कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल को भी माइनर रखना ज़रूरी है। पर्सनली किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए नहीं चुनूँगा कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है प्रमोटर होल्डिंग बढ़ने से हम उसे मतलब ख़रीदें। ये सारी चीज़ें हमें नहीं देखना चाहिए। और फिर सेल्स ग्रोथ भी देखना ज़रूरी है और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना ज़रूरी है। अगर हम कर्जे की बात करें तो खास हमें कंपनी का कर्जा देखना चाहिए। कंपनी का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कंपनी का जो बोरोवर्स है वो शॉर्ट टर्म चलता है दोस्तों, पर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, ज़्यादा बोरोवर नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें एक और चीज़, कंपनी का ग्रोथ मतलब कंपनी में ग्रोथ कितना है वो भी देखना ज़रूरी है। कंपनी का वैल्यूएशन देखना ज़रूरी है। FIs और DIS का मतलब वो भी ठीक है, एक हिसाब से देखना भी ज़रूरी है, और उनके चलते लेना भी नहीं चाहिए हमें। अच्छी कंपनी हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। अगर बहुत अच्छी कंपनी भी महंगे वैल्यूएशन पर ख़रीदी जाए तो रिटर्न ख़राब नहीं हो सकता। कभी अच्छी कंपनी का वैल्यूएशन सही लेवल पर मिले तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, ठीक है। तो इसका फाइनल कंक्लूजन अगर हम देखा जाए तो दोस्तों आज की पूरी रिसर्च का कंक्लूजन बहुत सिंपल है। हमें 3 कंपनी देखी, केपी एनर्जी, उसके बाद में वारी, उसके बाद में सेनोरेस। इन तीनों कंपनी ने अपने अपने सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई है, लेकिन किसी भी स्टॉक को खरीदने के पहले रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती है। रिसर्च करे बगैर कोई भी स्टॉक मत खरीदिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, स्मॉल कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ये आप सभी को पता रहना चाहिए। इसलिए वीडियो केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज़ के लिए बनाया है। मैं किसी भी स्टॉक बाय और सेल करने का रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ। डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये आप सभी के लिए डिस्क्लेमर। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी वीडियो और फंडामेंटल स्टॉक के रिसर्च के लिए जुड़े रहिए। और मैं आपको और भी वीडियोस में बताऊंगा, अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में हम रिसर्च करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड सारे स्टॉक देखेंगे। आप सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट करें, कुछ भी पूछना रहा तो मुझे कमेंट करके पूछिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ठीक है दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।